22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2024 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि वालों से। ये सप्ताह जो है आपके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि ओवरऑल आपका जो आसपास का माहौल है ना, ये बड़ा ही खुशनुमा रहेगा। आपको जो भी अचीवमेंट्स होंगे ना इस सप्ताह में, आप केवल अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। इन अचीवमेंट्स को आप अपनी फैमिली, अपने नियर्स एंड डियर्स सभी के साथ बांटेंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि समाज का, दोस्तों का, फैमिली का पूरा सपोर्ट जो है वो आपके लिए बना रहेगा। और इस सप्ताह में एक और विशेष चीज है कि सितारे जो बोल रहे हैं ना आपके लिए, वो ये है कि इस सप्ताह में आप अपने फर्दर जो आपका समय आने वाला है ना, उसके लिए नई प्लानिंग भी करेंगे और अपनी मुसीबतों से, अपनी ब्लॉकेजेस से निकलने के लिए ना कुछ नए रास्ते भी खोजेंगे। और इवन आप अपने सिबलिंग से, अपने जो भाई बहन हैं उनसे आपको किसी ना किसी तरह का कुछ नया सहयोग भी मिल सकता है और आप उनको कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में भी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये पक्का है इस सप्ताह में। आप अपने घर को भी रेनोवेट कर सकते हैं। थोड़ा सा खर्चा जो है घर के इंटीरियर्स पे या घर की मुरम्मत पे भी खर्च हो सकता है। इस सप्ताह में आपको सर का दर्द रह सकता है या शरीर थोड़ा थोड़ा भारी रह सकता है। सारी चीजें आपकी फेवर में रहें, उसके लिए मंडे वाले दिन आप एक मुट्ठी भर मिश्री जो है वो शिवलिंग के आगे अर्पण करके आइए। ये सोमवार सवेरे उपाय को कर लीजिएगा ताकि सारा सप्ताह जो है आपके लिए अभूतपूर्व और जबरदस्त रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आप लोगों के लिए सप्ताह में मैं एक सलाह से बात अपनी शुरू कर रहा हूं, जल्दबाजी से बचिएगा। इस सप्ताह में मंगल आपकी लाइफ में सुपर एक्टिवेटेड रह रहे हैं। उस वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा जल्दबाजी में काम करने की एक आदत आपकी बन जाएगी और इसमें सप्ताह के मध्य में जाके आपको धन का या किसी तरह का आप काम कारोबार में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा ठंडक रखिए, थोड़ा सा जल्दबाजी से बचिए। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या जिनका काम कारोबार में किसी ना किसी तरह से फॉरेन करेंसी या विदेशों का कोई लिंक है, उनके लिए इस सप्ताह में कुछ बहुत ही अच्छी न्यूज आने वाली है जिससे मन पूरे सप्ताह में प्रफुल्लित रहेगा। और इवन इस सप्ताह में आप किसी धार्मिक कार्य में या दान पुण्य के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उससे भी आपका मन बहुत ज्यादा खुश रहेगा। इवन इस सप्ताह में ना आपके घर में कोई एक कदम से अचानक से कोई अतिथि, कोई यार दोस्त आ सकता है और उसकी वजह से भी घर में एक पार्टी का माहौल बना रह सकता है। इस सप्ताह में आपको दो चीजों की बहुत केयर करनी है। पहले, कोई भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थोड़ी ध्यान से करिएगा। और दूसरे, इस सप्ताह में अगर आप शेयर बाजार में डील कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा केयरफुल रह के करिएगा, भावनाओं में ना बहिएगा, नहीं तो फिर आपको कहीं ना कहीं धन का नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह में एक सरल उपाय, बेसन की बर्फी सोमवार या मंगलवार भगवान को चढ़ाने के बाद, आपके जो भी इष्ट हैं उनको चढ़ाने के बाद आप लोगों में बांट दीजिए। सिंपल उपाय लेकिन आपके लिए बड़ा ही करामाती उपाय जो पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ के रखेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की। आप लोगों के लिए इस सप्ताह में सबसे बढ़िया बात तो यह है कि आपकी गुडविल, आपकी ब्रांडिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है। आपका नाम जो है ना, ये बहुत रोशन होने वाला है। इवन आपके मन में इस समय में एक कंपटीशन का भाव भी बना रहेगा कि हाँ, कुछ तो हट के कुछ बढ़िया करना चाहिए। थोड़ा सा जीवन में अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है और ये जो फीलिंग है ना, ये आपके मन में इस सप्ताह में पूरी तरह से हावी रहेगी। इवन अगर आप इस सप्ताह में थोड़ा सा भी डिसिप्लिन रहते हैं ना, तो कोई पिछला चला रहा पेंडिंग कार्य भी खत्म हो सकता है। कोई आपका बढ़िया टारगेट भी जीवन का अचीव हो सकता है। अगर आपने सोच के रखा हुआ है, अगर आप नौकरी में हैं, आपको टारगेट मिले भी हुए हैं ना, वो भी इस सप्ताह में अचीव होने के योग बनेंगे। इवन आपके धन धाने में भी वृद्धि हो सकती है। इतना बढ़िया सप्ताह है ये कि रुका हुआ धन भी कहीं से आ सकता है। कोई पेंडिंग पेमेंट थी ना, वो भी आ सकती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप अपनी इच्छा से कोई ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो भी इस सप्ताह में सितारे 100% आपकी फेवर में है। बस दो परहेज हैं। पहला, खाने पीने में परहेज ताकि डाइजेशन सिस्टम की जो गड़बड़ दिख रही है वो ना हो। और दूसरा, काम कारोबार में अपना कोई ट्रेड सीक्रेट किसी से शेयर ना करिए या अपने मन की बात बहुत ज़्यादा किसी से शेयर मत कीजिए। थोड़ा सा सीक्रेटिव रहिए। उससे जो क्या है कि लाइफ में किसी भी अनप्लेजेंट सर्कमस्टांसिस से आप बचे रहेंगे। एक सिंपल उपाय, और ये जो उपाय है ये भी मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। अपने इष्ट के चरणों में आप गुलाब के खुशबू वाली एक धूप जो होती है, यहाँ जो धूप की बनी हुई कोन्स होती है ना, वो मंडे वाले दिन अर्पण करके आइएगा। ये उपाय बड़ा गहरा उपाय है।
ये आप उपाय करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो डिवाइन हेल्प होती है ना वो जीवन में फर्क लेके आती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए? कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। आपके पिछले भी जो आपने एक्सपीरियंस कमाए हैं ना बाजार से, अब यही एक्सपीरियंस जो है ये आपको पूरी तरह से फायदा दिलाने वाले हैं। यानी कि आपका जो भी गुण है, आपका जो भी टैलेंट है, अब ये आपको धन के रूप में, प्रॉफिट्स के रूप में दिखाई देने वाला है। इवन किसी भी तरह की कमर्शियल जो भी एक्टिविटीज है ना, चाहे वो आप अपनी नौकरी में हैं, आप अपने काम कारोबार में हैं, जो चीजें प्रोडक्टिविटी को पूरा कंट्रोल करती हैं ना, उनमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उनमें आप बड़ा सम्मान से, बड़ी सफलता से निकल के भी बाहर आएंगे। इवन आपको किसी ना किसी तरह से कोई सरप्राइज पार्टी का भी एक सुख मिल सकता है। आपके घर में कोई सरप्राइज गेस्ट आ सकते हैं या आप किसी ना किसी तरह से किसी सरप्राइज, आपको अच्छा सरप्राइज मिल सकता है, जिससे पूरा सप्ताह मन आपका खुश रहेगा। लेकिन हेल्थ के मामले में यहाँ पे 2 केयर्स हैं। पहली, एक तो ड्राइव केयरफुली करिए और किसी भी एडवेंचर में ना जाइए, नहीं तो चोट लगने के आसार इस सप्ताह में बन रहे हैं। ड्रिंकिंग और ड्राइविंग दोनों आपको इस सप्ताह में अवॉइड करने हैं। और दूसरा जो परहेज है ना आपके लिए, वो है बिना बात के अग्रेसिव होने से बचिए, उलझने से बचिए। फिर आप इस सप्ताह में किसी भी कॉम्प्लिकेशन का शिकार कम से कम नहीं होंगे। कच्चे दूध में काले तिल डाल के शिवलिंग पर अर्पण करिएगा। ये जो उपाय है ना, ये पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ 100% जोड़ने जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, ये है नेटवर्किंग बनाने वाला, नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने वाला। कुछ लोग जो पिछले काफी समय से आपसे टूट रहे थे ना, अब वापस उनको अपने सर्कल में ऐड करने का समय आया है। क्योंकि इस सप्ताह में जितने अच्छे लोगों को, जितने बढ़िया लोगों को आप अपने सर्कल में ऐड करेंगे ना, आने वाले सप्ताहों में, महीनों में उतना ही आपके जीवन में अच्छा फर्क आने वाला है। आपको प्लानिंग से चलना है, बिना प्लानिंग के टाइम किल मत करिएगा, नहीं तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खाली परेशानियां यही नहीं आएंगी, किसी अजनबी पे भरोसा करने से भी परेशानियां आ सकती हैं। कोई ऐसा इंसान जो मुंह का बहुत मीठा है लेकिन आप उसकी बैकग्राउंड को ज़्यादा नहीं जानते हैं, किसी भी तरह से इस सप्ताह में उन पे यकीन नहीं करिएगा, नहीं तो 100% आपका नुकसान हो सकता है। उपाय के तौर पे लाल गुलाब लेके या लाल गुलाबों का एक हार लेके आप शिवलिंग पे अर्पण करके आइए मंडे वाले दिन। ये जो उपाय है ना, किसी भी अजनबी के द्वारा ठगे जाने का आपका जो भी संभावना बन रही है ना, उसको खत्म करेगा। अब बात करते हैं हम कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। आप लोगों को सबसे बढ़िया बात इस सप्ताह में क्या है कि कुदरत आपके साथ है, चीजें आपकी फेवर करना चाह रही हैं, लेकिन आपको केयर किस चीज की करनी है? एक तो जल्दबाजी से बचना है। काम को जल्दबाजी में मत करिए, काम को क्वालिटी रखिए, चाहे थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए, क्वालिटी मेंटेन रखना इस सप्ताह में आपके लिए बड़ा जरूरी है। केवल क्वालिटी ही आपको इस सप्ताह में पूरे भवसागर से पार लेके जा सकती है। और दूसरे, आपके जो भी बहुत नियर मित्र या परिवारजन है ना, उनकी किसी भी सलाह को अनदेखा मत करिएगा। उनको अनदेखा करेंगे ना तो फिर आपको अपनी भूल का एहसास इस सप्ताह के अंत तक हो जाएगा कि उनकी सलाह को मान लिया जाना चाहिए था। कारोबार में आपको थोड़ा सा स्लगिशनेस, थोड़ी सी स्लोनेस महसूस हो सकती है, लेकिन ये फिक्र की बात नहीं है। अगले सप्ताह आते हुए ये भी स्पीड जो है बढ़िया हो जाएगी। केवल इस सप्ताह में आपको मेहनत करते रहना होगा और फालतू की गॉसिप से बचना होगा। इस सप्ताह में जितनी फालतू की गॉसिप करेंगे, आपके केतु उतने खराब होते जाएंगे और नतीजतन आने वाले सप्ताहों में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में एक विशेष उपाय, मंडे सवेरे सवेरे शिवलिंग पे गाय का घी मल के फिर कच्चे दूध से स्नान करवा के आइएगा। ये बहुत जबरदस्त उपाय है। हेल्थ, वेल्थ, काम, कारोबार, बैलेंस, मन की खुशी, हर चीज को सही करने वाला उपाय है ये इस सप्ताह में आपके लिए। चलिए अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों की। पिछले जो भी आपको योजनाएं अगर बना रहे थे, तो वो योजनाएं इस सप्ताह में फलीभूत होंगी। उन योजनाओं का लाभ आपको इस सप्ताह में मिलना शुरू होगा। लेकिन अगर आप पिछले सप्ताह में कोई योजना ही नहीं बनाई थी, आप बिल्कुल गोललेस होके चल रहे थे, जो चल रहा था बस उसी को चला रहे थे, तो फिर भी इस सप्ताह को आप समझ के चलिए कि न्यूट्रल रहेगा। नुकसान इस सप्ताह में कोई नहीं है। इवन आपके घर में भी अगर किसी बात की अड़चन चल रही थी ना, वो भी अब इस सप्ताह में आपके लिए सॉल्यूशन मिलता हुआ महसूस होगा। इस सप्ताह में लोग आपकी बात को समझेंगे। इस सप्ताह में आपको लगेगा कि आप जो भी कह रहे हैं सामने वाले समझ भी रहे हैं और उसको वैल्यू भी दे रहे हैं। लेकिन ये चीज यहीं तक,
हेल्थ जो है वो खराब रहेगी, आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकती है। अगर आपके एरिया में मौसम जो है वो खराब है तो मौसम से अपने आप को बचाइए। इस सप्ताह में आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं थोड़ी वीक होने वाली है। उपाय क्या किया जाए? एक कंबल लीजिए, जरूरी नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट हो, कोई भी कंबल लीजिए और किसी जरूरतमंद को डोनेट करके आइए। ये सरल उपाय, लेकिन इस सप्ताह में आपके लिए ये उपाय बहुत ही बढ़िया फर्क लेके आने वाला है। तो अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की बात करें। आपके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि शनि का चतुर्थ स्थान ढैया चल रहा है, तो आपको तो हमेशा खर्चों के प्रति अति सतर्क होकर चलना है। बजट बना के चलिए। इस सप्ताह में अच्छी चीज यह है कि एक जो मेंटल ब्लॉकेज आ रही थी ना, अब वो दूर होगी। आप एकदम अपने जो रियल वर्जन है ना आपका, उसमें आ जाएंगे। आपकी स्पीड काम की बड़ी हैवी, बहुत बढ़िया होने वाली है। आपके काम में क्वालिटी आने वाली है, आपके काम में पूरी ऊर्जा आने वाली है। ये ऊर्जा आप जब से 2024 आया था ना कहीं मिसिंग फील कर रहे थे। लेकिन अब बहुत बढ़िया बात यह है कि अब यही जो ऊर्जा है ना, ये आपके अंदर पूरी तरह से वापस आने वाली है और आप पूरी एक अनस्टॉपेबल स्पीड से जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। दिक्कत यहां पे एक आएगी कि कान के कच्चे मत होइएगा, सुनी सुनाई बातों पे या अपनी ओवर मूडीनेस को सामने लाके किसी भी चीज को बिगाड़िएगा मत। हर चीज के ना दो पहलू होते हैं, एक आपका पहलू, एक सामने वाले का पहलू। जितना जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे ना केवल ये सप्ताह बल्कि आने वाले कई महीने आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगे। आपको एक सरल उपाय करना है, गौशाला में जाइए, गायों को हरा चारा खिला के आइए, चाहे सप्ताह के सारे दिन, चाहे किसी एक दिन। पूरा सप्ताह आपके लिए रहेगा बहुत ही जबरदस्त। तो चलिए अब बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि वालों की। ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट जो है आपकी फेवर में रहेगी। अगर आप नौकरी में हैं तो बॉसेस आपसे खुश रहेंगे, आपके टारगेट भी अचीव होते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने काम में हैं ना, तो और बढ़िया, अब आपके इधर से कस्टमर भी आपसे खुश और आपके सप्लायर्स भी आपसे बहुत खुश। इस सप्ताह में आपके काम कारोबार में कुछ नए एडिशंस होने के योग बन रहे हैं और जो नौकरी में है उनको कुछ नई जिम्मेदारी मिलने के आसार बन रहे हैं, जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने जा रही है। इस सप्ताह में आप अपनी एक डीप थिंकिंग का जो मोड आपका एक्टिवेट होने वाला है ना, उसका बड़ा फायदा उठाएंगे और उस फायदे की वजह से आपको आने वाले समय में बहुत धन लाभ भी होने वाला है। धनु राशि वाले जो लोग कोई नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट होना चाहते थे या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का भी कोई मूड बना रहे थे ना, तो इस सप्ताह में वो चीज़ भी इनको संभव होती हुई दिखाई देगी। और स्टूडेंट्स के लिए जो सप्ताह है ना, ये कंपटीशंस के लिहाज से एक बहुत ही बढ़िया सप्ताह है। अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की। भाई बुद्धि विवेक से काम लीजिए। इस सप्ताह में क्या है, बिना बात के उलझ जाना, बिना बात के खर्चे कर देना, बिना बात के किसी के फाइनेंशियल पंगे में फंस जाना, ये इस सप्ताह में दिखाई दे रहा है। इसलिए जितना आप बिल्कुल आंख कान खोल के चलेंगे ना, उतना आप फायदे में रहेंगे। इवन घर के जो एल्डर्स हैं, अगर वो कोई सलाह देते हैं ना, उनकी सलाह को सीरियसली लीजिए और फिर जीवन में आगे बढ़िए। बिना बात के हर किसी से उलझ जाना जो है ना, आपके स्वभाव में शामिल होता जाएगा और उस वजह से भी आपका मन भी उचाट रहेगा और आपको काम कारोबार में भी नुकसान हो सकते हैं। और आपके जो भी इनर मैटर्स हैं ना, उनको बाहर वाले किसी इंसान के साथ शेयर मत करिएगा। अपनी अंदर की बातें बाहर बताएंगे ना, तो उल्टे आपके ग्रह भी खराब होंगे, आपका नुकसान भी होगा और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। ये सप्ताह को अगर आप चाहते हैं सही रहे, तो येलो फ्लावर्स या येलो फ्लावर्स का हार आप पूरे के पूरे 7 दिन भगवान शिव पे अर्पण करके आइए। ये उपाय इस समय आपके लिए बड़ा जरूरी है और ये जो उपाय है ना, पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ के रखेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। आपके लिए शुक्र मेहरबान रहेंगे, सुख सुविधाएं पूरी बनी रहेंगी। इस सप्ताह में आपके लिए जो सबसे बढ़िया चीज रहेगी ना, कि आप आलस को त्याग के आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा बना रहेगा। आपके अंदर एक ऐसी अभूतपूर्व ऊर्जा आएगी, जिस ऊर्जा का लाभ लेके आप इस सप्ताह नहीं बल्कि अगले कई महीनों को अपनी फेवर में कर सकते हैं। आपका अपने वर्क प्लेस पे जो प्रदर्शन है ना, ये बड़ा ही जबरदस्त रहेगा। और अगर आपकी कोई डील क्लोज करने की बात चल रही है ना कहीं पे, वो डील भी क्लोज होने के योग बनेंगे। और जो सबसे बढ़िया बात है ना इस सप्ताह में आपके लिए, वो है कि इस सप्ताह में आपकी प्रोडक्टिविटी उस लेवल पे पहुंचेगी कि अगला जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है ना, उसके बहुत अच्छा बनने की बुनियाद इस सप्ताह से शुरू होने जा रही है। सेहत के मामले में थोड़ी सी लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए एक तो खाने पीने की आदतों पे ध्यान रखिए। और अगर कोई एलिमेंट चल रही है ना, सेल्फ मेडिकेशन मत करिएगा, एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लीजिए और फिर ही आगे बढ़िए। जेब में केवल एक लाल रुमाल रखना आपका उपाय है और ये उपाय पूरे के पूरे 7 दिन करिएगा, फिर देखिएगा किस तरह से सारा सप्ताह आपकी फेवर में रहता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस वालों की। ये सप्ताह आपकी इनकम में वृद्धि लेके आने वाला है। ये सप्ताह आपके जीवन स्तर को बढ़ाने वाला है और लोगों से मेल मिलाप करके, लोगों से नेटवर्किंग बढ़ा के आगे बढ़ने वाला सप्ताह है। इस सप्ताह में जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़रूरी है ना, कि आप अपने कला कौशल से, अपनी स्किल से
बहुत सारे नए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे और ये आपकी स्किल्स ही हैं जो इस सप्ताह में आपके लिए बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगी कि आने वाले सप्ताह और महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है जिसकी वजह से मन बड़ा प्रफुल्लित रह सकता है, लेकिन घर के सीनियर मेंबर या मेंबर्स की हेल्थ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। एक सरल उपाय, और ये उपाय है कि पूरा सप्ताह अपने मस्तक पे केसर का तिलक लगा के चलिएगा। सरल उपाय, लेकिन ये उपाय है इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्पफुल। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का आपकी राशियों के लिए राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले सप्ताह को, फिर आने वाले पूरे जीवन को बहुत बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक। बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।